हेलो एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में देखे थे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आज देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट। तो आते हैं पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एवरी ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट इन टू डायमेंशन। हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशन स्पेस में। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए, वाई एलिमेंट ऑफ बी। एक्स कामा वाई ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेट में कितने पॉइंट होंगे वो डिपेंड करेगा सेट ए और सेट बी में एलिमेंट कितने हैं। सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। तो इस सेट में 6 एलिमेंट, वही 6 एलिमेंट ही क्या कहलाएंगे? 6 पॉइंट होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं टाइम का 2 सेकेंड कामा 4 सेकेंड, और एक सेट ले लेते हैं स्पीड का 5 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। Then draw A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कितना हो जाएगा? 2,4 क्रॉस 5,7। देखो यूनिट नहीं लिखेंगे, समझते रहेंगे कि यूनिट है। यहाँ पहला सेट टाइम का, दूसरा सेट स्पीड का है। तो 2,5, 2,7, 4,5, 4,7, ये एक क्रॉस बी निकाल लिए। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? टू डायमेंशन स्पेस में क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर। तो ये पहला जो सेट है वो टाइम का है, टाइम, और दूसरा स्पीड का है, स्पीड। तो 2,5, 2, 2, 1, 2, 2,5 यहां कहीं दिखेगा। 2,5, 2,5, 2,7, 2,7। 2,5 का क्या मतलब हुआ कि 2 सेकेंड पे स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड पे 7, ये दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। 2 सेकेंड पे 7 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। 4 यहां कहीं दिखेगा। 4 पर 5, 4,5, 4 सेकेंड पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। 4,7, 4,7 पर 4,7 पहला टाइम है, दूसरा स्पीड है। तो 4 सेकेंड पे स्पीड क्या है? 7 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ड्रा n क्रॉस n, z क्रॉस z, n क्रॉस z, z क्रॉस r, z माइनस क्रॉस r, r क्रॉस r। तो पहले ड्रा करते हैं n क्रॉस n। n क्रॉस n क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, y एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। n क्रॉस n, n क्रॉस n क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनटू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाए इस सेट से इस सेट का 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। इसे 1 से इस हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद 2 से बनाएंगे 2,1, 2,2, 2,2, 2,3, ये चलता रहेगा। फिर 3,1, 3,2, 3,3, ये भी चलता रहेगा। फिर 4,1, 4,2, 4,3 एंड सो ऑन। अब इसको ड्रा कर देते हैं। ये x कहां का मेंबर है? n का। y भी n का, n क्रॉस n।
x पे भी n, y पे भी n, n क्रॉस n। 1, 1 यहाँ दिखेगा, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड सो ऑन। 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता रहेगा। ये n क्रॉस n बन गया। ये जो पॉइंट दिख रहा है वही क्या है, n क्रॉस n। अब बनाते हैं z क्रॉस z, z क्रॉस z। x, y such that x element of z, y element of z। 0, 1, 2, 3 and so on, -1, -2, -3 क्रॉस 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर ऑर्डर पेयर बनाते हैं इस सेट का इस सेट से। तो पहले 1, 1 लेंगे तो 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 चलता रहेगा ऐसे। फिर 1 का 0 से, 1 का -1, 1 का -2, 1 इधर 1 का माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिर इसी तरह फिर 2 का 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 0, 2, -1, तो ये क्या है, 1, 1, 1, 0 भी मिल जाएगा, 1, -1 भी, 1, -2, 1, -3 नीचे भी दिख जाएगा। फिर 2, 0 भी मिल जाएगा, 2, 0, 2, -1, 2, -2, 2, -3, 2, -4 ये चलता रहेगा। 3, 0, 3, -1, 3, -2, 3, -3, 3, -4 ये चलता रहेगा ऐसे। इसके बाद फिर 0 का 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4 ये ऐसे चलता रहेगा। फिर -1, 0, -1, 0 मिलेगा ना, -1 और 0, -1, 1, -1, 2, -1, -1, -2, -1, -2 तो ये -1, -1, 1, -1, 2, -1, 3, -1, 4 चलता रहेगा ऐसे। -1, -1, -1, -2, -1, -3, -1, -4, -1, -5 ये चलता रहेगा। -2, 0, -2, 1, -2, 2, -2, 3, -2, 4 ऐसे ही चलता रहेगा। -2, -1, -2, -2, -2, -3, -2, -4 ये ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया z क्रॉस z। ये जो जैसे इंटीजर 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद 2, तो इसमें गैपिंग दिखेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा है वही z क्रॉस z है। n क्रॉस z खुद से कर लेना, हम z क्रॉस r करते हैं। z क्रॉस r 4, z क्रॉस r x, y, x एलिमेंट ऑफ इंटीजर, y एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। x इंटीजर से है और y रियल नंबर, तो x जो होगा वो 0, 1, 2, 3 तो इसमें गैपिंग है। 0 से पहले -1, -2 इसमें गैपिंग है, लेकिन रियल नंबर में गैपिंग नहीं होता। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 0 और 1 के बीच में भी इन्फिनाइट रियल नंबर होते हैं, तो इसमें गैपिंग नहीं होता, लेकिन इसमें गैपिंग होता है। तो इसको ड्रा करते हैं। जब x की वैल्यू 0 ले लेंगे, x 0, तो 0 पर y की वैल्यू 0, 0, 0 पर 0, 0.1, 0, 0.2, 0, 0.3, 0, -0.1 तो ये पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 0 पर मिल जाएगा। इस पे हर एक पॉइंट इसका y एक्सिस पे हर एक पॉइंट क्या होगा, z क्रॉस r का मेंबर होगा। फिर उसके बाद 0 के बाद इंटीजर क्या होगा, 1,
1 पर आर की y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। फिर x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 पर y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, 3 पर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसे ये बनता रहेगा। 0 1 2 3 4 और फिर -1 लेंगे इंटीजर की वैल्यू -1, इंटीजर -1 भी होता है, तो -1 पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी y की वैल्यू, फिर -2 पर इसे x -2 ले लेंगे, अगर x -2 तो y की वैल्यू इस पे पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा। ये बन गया, ऐसे बनता रहेगा ये z और ये r। अब बनाते हैं r क्रॉस r, r क्रॉस r। r क्रॉस r, x comma y such that x element of r, y element of r। r x भी r का, y भी r का, तो अगर r की वैल्यू 0 ले लें, 0 पर x की वैल्यू 0, तो उस पे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। और फिर 1 ले लेंगे, 1 पर x की वैल्यू 1 रियल नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा। लेकिन 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसमें कोई गैपिंग नहीं है, तो इसके हर एक x के लिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी y होगा। तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन कवर कर लेगा। इस r क्रॉस r में जितने सारे पॉइंट होंगे वो सब के सब r क्रॉस r के मेंबर हैं, इसमें कहीं भी कोई गैपिंग नहीं दिखेगा। ये पूरा r क्रॉस r ही इस प्लेन में जितने सारे पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट r क्रॉस r का मेंबर है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, -1 0 1 क्रॉस -2 2 2, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट है। -1 0 1, इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है, -2 से 2 के बीच हर एक रियल नंबर, और -2 और 2 भी इंक्लूड है। ये होगा x कामा y सच दैट x एलिमेंट ऑफ -1 0 1, y एलिमेंट ऑफ -2 2 2, -2 2 2। इसको ड्रा करते हैं। x अगर 0 ले लें, x 0 -1 0 1, x 0 ले लें, तो उस पे y की वैल्यू क्या होगी? -2 से 2 के बीच हर एक रियल नंबर, तो -2 से y की वैल्यू -2 से 2 तक, ये पूरा हो जाएगा 2 तक और -2। 1 ले लें, x की वैल्यू 1, तो उस पे y की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक, -2 से लेकर 2 तक। -1 अगर ले लेंगे तो -1 पर -2 से लेकर 2 तक, और ये भी ये बन गया। यही सेकंड क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, लेट A B C are 3 set, then Cartesian product of A B C is denoted by A cross B cross C is the set of all ordered triplet such that A element of A, B element of B, C element of C। स्मॉल ABC क्या है? एलिमेंट है। कैपिटल ABC क्या है? सेट है। इससे पहले क्या देखे थे? इससे पहले देखे थे ऑर्डर्ड पेयर A कामा B। ऑर्डर्ड पेयर क्या था? कोई 2 एलिमेंट या 2 ऑब्जेक्ट का एक फिक्स ऑर्डर था। यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई 3 एलिमेंट या 3 ऑब्जेक्ट का एक फिक्स ऑर्डर है। A कामा B क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? A कामा B रिप्रेजेंट कर रहा था एक पॉइंट। A कामा B कामा C भी एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है और ये
3 डायमेंशन का पॉइंट है। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट। लेट कैपिटल A1, A2, A3 that is An are n set, then Cartesian product of these set is denoted by A1 cross A2 cross A3 that is An is equal to set of all n tuple, इसको n tuple बोलते हैं, n tuple such that A1 element of capital A1, A2 element of capital A2, A3 element of capital A3, An element of capital An। तो इस n सेट से जितने सारे n टपल पॉसिबल होंगे वो कहलाएगा इन सारे सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में पाई AI लिखते हैं। I वेरी फ्रॉम 1 to n। पाई किसके लिए यूज करते हैं? प्रोडक्ट के लिए। तो ये प्रोडक्ट ही कर रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये n डायमेंशन का पॉइंट है, ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है, ये 3 डायमेंशन का पॉइंट है, ये n डायमेंशन का पॉइंट है। अब करते हैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन। A equal to 1, 2, B equal to PQ, C equal to XYZ, then find A cross B cross C। A cross B cross C। A है 1, 2, P, Q cross X, Y, Z। अब क्या बनाना है? ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना है। पहले 1px, 1py, 1pz। देखो 1px, 1py, 1pz, 1। फिर इसके बाद 1q पे चले जाएं, 1qx, 1qy, 1qz, 1qx, 1qy, 1qz। फिर आते हैं 2 से, बनाते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। 2, P, x, 2py, 2pz। फिर 2px, 2py, 2pz, और फिर 2qx, 2qy, 2qz, 2q, 2qx, 2qy, 2qz। ये बन गया ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट। ये कहलाएगा A क्रॉस B क्रॉस C। एक सेट में कितने एलिमेंट है? 2। बी सेट में 2, C 3 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 4, 4 इंटू 3 12। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट है? 12 एलिमेंट है। बी करते हैं A क्रॉस A। A क्या है? 1, 2, 1, 2, 1, 2। वन वन वन, 1, 1, 1, 1, 1, 2। फिर उसके बाद 1, 1, 1, 1, 1, 2। फिर 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2। फिर 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, और फिर 2, 2, 1, 2, 2, 2। इसमें एलिमेंट 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 8 एलिमेंट है। कैसे बनाया है? 1, 1, 1, 1, 1, 2। फिर 1, 2, 1, 1, 2, 2। फिर इसके बाद 2 से 2, 1, 1,
2 1 2 2 2 1 2 2 2 ऑर्डर ट्रिपलेट बना दिए। इसका सी पार्ट खुद से कर लो। ए क्रॉस बी था, यहाँ क्या लिखोगे 1 कामा 2 क्रॉस पी कामा क्यू फिर पी कामा क्यू, क्योंकि ए क्रॉस बी है, यहाँ दोनों सेम है। इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। If a equal to 5, then find a cross a 5 times. तो a cross solution 5 cross 5 एक ऐसा सेट है ये नल सेट नहीं है, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है और इसमें एलिमेंट का नाम है फाइव जो है वो एक एलिमेंट है। जैसे ए अगर ऐसे लिख दिए होते हैं a इक्वल टू 5 तो ए नल सेट कहलाता, या a इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं लेकिन इसमें कुछ लिखे ही ना तब भी ये नल सेट होगा। ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, लेकिन यहाँ a जो है वो एक सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है 5। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तब हम कहते ये नल सेट है। तो ये एक ऐसा एक एलिमेंट, ये क्या है सिंगलटन सेट है। तो यहां से 1 इसमें एक एलिमेंट, इसमें भी एक एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा 1, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा। वो कौन सा एलिमेंट है 5 कामा 5 टाइम्स रहेगा, यही आंसर। कुछ रिमार्केबल पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, ये पहले भी देखे थे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है। a और b को अगर इंटरचेंज कर दें, वैल्यू चेंज ना हो तो क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, लेकिन a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, लेकिन यहाँ क्या है पहले b और c का क्रॉस निकालें फिर a के साथ a क्रॉस b क्रॉस c निकालें, मतलब पहले b और c ऑपरेट करेंगे उसके बाद a के साथ ऑपरेट करें। यहाँ पहले a और b का क्रॉस निकालें फिर c के साथ क्रॉस निकालें, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस केस में इस लॉ को क्या बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। थर्ड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a सेट A is n1, number of element in set B is n2, number of element in set C is n3, then number of element in A cross B cross C क्या होगा n1 into n2 into n3। 4 r square का मतलब r cross r is the set of all ordered pairs such that x element of r y element of r। Thus, r cross r represents the set of all points in 2 dimension। ये r cross क्या है, r cross r क्या है, r का मतलब रियल नंबर, ये 2 डायमेंशन का पॉइंट है, 2 डायमेंशन r तो इसका एक पॉइंट x कामा y x और ये y, तो ये x कामा y क्या है 2 डायमेंशन का पॉइंट है। r क्यूब r क्रॉस r ये क्या है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट x कामा y कामा z सच दैट x एलिमेंट ऑफ r y एलिमेंट ऑफ r z एलिमेंट ऑफ r। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशन स्पेस में। r क्रॉस r रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन का पॉइंट r x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों ही r है। r तो पहले x एक्सिस के अलॉन्ग x यूनिट, फिर y एक्सिस के अलॉन्ग y यूनिट
और फिर z एक्सिस के अलॉन्ग z यूनिट। तो ये पॉइंट आ जाएगा x, y, z। ये पॉइंट x, y, z। इस एक क्वेश्चन करते हैं। इफ a and b are two set having 3 and 4 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। सेट A में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। सेट B में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B containing at least 2 एलिमेंट। Find number of subset of A क्रॉस B containing at least 2 एलिमेंट। A क्रॉस B में एलिमेंट कितने होंगे? A में 3 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 इंटू 4, 12 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा A क्रॉस B का? 2 के पावर 12 होगा। 2 के पावर 12। सॉल्यूशन इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B 3 इंटू 4, 12। नंबर ऑफ सबसेट containing at least 2 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B A क्रॉस B का सबसेट कितना बनेगा? 2 के पावर 12। 2 के पावर 12 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B 12 एलिमेंट है, तो इसका सबसेट कितना होगा? 2 के पावर 12। लेकिन जो A क्रॉस B में 12 एलिमेंट है, तो सबसेट बनेंगे 0 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, 1 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, 2 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, 3 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, 12 एलिमेंट के सबसेट बनेंगे, 0 से लेकर 12 तक बनेगा। और इस तरह टोटल 2 के पावर 12 सबसेट बनेगा। लेकिन हमें वही चाहिए जिसमें कम से कम 2 एलिमेंट है, यानी कि दो एलिमेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 12 तक ऐसे हो सकता है, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकता। तो 0 और 1 वाला हमें निकालना पड़ेगा। 0 एलिमेंट का कितना सेट बनता है? -12C 0, 12C 0। और एक एक एलिमेंट का सेट निकाल दें, एक एक एलिमेंट का जो सबसेट बनेगा उसको निकाल दें। 12C 1, तो 2 के पावर 12 की वैल्यू 4096 माइनस 1, ये 12C1 12, तो 4096 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा? 4083। यही आंसर 4083 आंसर हो जाएगा। एक थ्योरम देखते हैं। लेट A, B and C are any 3 set, then prove that A part A cross B union C equal to A cross B union A cross C, B part A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C, C part A cross B minus C equal to A cross B minus A cross C। इसमें से सिर्फ A पार्ट हम करेंगे, बाकी 2 पार्ट आप लोग खुद ट्राई करिएगा। A पार्ट, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। 2 सेट को अगर इक्वल दिखाना हो तो क्या करना चाहिए? A B का सबसेट हो जाए, B A का सबसेट हो जाए। अगर A B का सबसेट हो जाए और B A का सबसेट हो जाए, A सबसेट ऑफ B का क्या मतलब हुआ? A का हर एक एलिमेंट B में है, B सबसेट ऑफ A का मतलब B का हर एक एलिमेंट A में है, A का हर एक एलिमेंट B में है, B का हर एक एलिमेंट A में है। ये कब पॉसिबल है? जब A और B आपस में इक्वल हो, A और B आपस में इक्वल हो। A सबसेट ऑफ B कब हो सकता है? If X एलिमेंट ऑफ A, then X एलिमेंट ऑफ B। अगर X A का है, then X B का निकल जाए, then V से A सबसेट ऑफ B। अगर X A का है तो X का एलिमेंट B का भी एलिमेंट बन जाए तो A सबसेट ऑफ B होगा। A का हर एक एलिमेंट B में मौजूद हो। अब इन्हीं दोनों को यूज करके A पार्ट प्रूफ करेंगे।
ये पार्ट। अब इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि इसका भी एलिमेंट है। इसका कोई आर्बिट्री, इसका एलिमेंट दिखेगा कैसे? इसका एलिमेंट जैसे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है ना, एक सेट ये एक सेट बी यूनियन सी है, तो इसका एलिमेंट कैसे दिखता है? ऑर्डर्ड पेयर की तरह। तो लेट एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट एक्स कामा वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है, implies that x इसका होगा a का, y किसका होगा b यूनियन c का, implies that x एलिमेंट ऑफ a, x a का होगा एंड y एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। जैसे कोई सेट a है तो उसका एलिमेंट कैसे दिखता है? x एलिमेंट ऑफ a, लेकिन a क्रॉस b है तो उसका एलिमेंट कैसे दिखेगा? x कामा y के फॉर्म में, x कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो इसका एलिमेंट कैसे दिखेगा? x कामा वाई कामा जेड के फॉर्म में दिखेगा। तो ये ए क्रॉस एक्स बी यूनियन सी एक सेट होगा, तो ये दो सेट का क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसका एलिमेंट जो दिखेगा वो ऑर्डर्ड पेयर की तरह दिखेगा। तो लेट एक्स कामा वाई एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट implies that x एलिमेंट ऑफ ए, y एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। एक्स किसका है? ये तो पक्का है, ए का है, एंड वाई बी यूनियन सी का, वाई बी यूनियन सी का, तो वाई किसका हो सकता है? या तो बी का होगा या तो सी का होगा या दोनों का हो सकता है। जैसे वाई बी का, वाई बी यूनियन सी का है तो वाई बी का हो सकता है और वाई सी का हो सकता है। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन होता है, अगर बी इंटरसेक्शन सी तो क्या बोलते हैं? जैसे ये इस केस में इंटरसेक्शन है तो यहाँ लिखते हैं y एलिमेंट ऑफ बी एंड y एलिमेंट ऑफ सी लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन अगर होगा तो इंटरसेक्शन का अगर एलिमेंट y है तो क्या बोलेंगे कि y b का भी होगा, y c का भी होगा, लेकिन यहाँ y b यूनियन c का है तो y b का हो सकता है या y c का हो सकता है, कम से कम किसी एक का हो सकता है। अब कोई गारंटी नहीं है कि किसका होगा, लेकिन कम से कम किसी एक का तो होगा जरूर। और x a का है, x a का है, लेकिन y की कोई गारंटी नहीं, y b का भी हो सकता है, y c का भी हो सकता है। तो implies that x a का है एंड अब इन दोनों में से किसी एक को y b का होगा या तो c का होगा, तो y एलिमेंट ऑफ b लिख दिए, x a का है, y b का और एंड y एलिमेंट ऑफ b, और x a का है, x a का है एंड y c का एलिमेंट होगा। x a का एक गारंटी है, लेकिन y b का होगा, y c का होगा, दोनों में से कोई एक होगा, इसलिए और लगाया है, मतलब किसी एक का होगा। तो यहां से लिख क्या सकते हैं? x a का है और y b का है, तो इसको लिख सकते हैं x कामा y किसका होगा? a क्रॉस b का होगा। और यहां से x a का y c का है तो x कामा y किसका लिख सकते हैं? a क्रॉस c का होगा, a क्रॉस c का होगा। x कामा y एक एलिमेंट है, ये a क्रॉस b का, a क्रॉस c का, और बीच में और लगा है, तो इम्प्लाइज दैट x कामा y किसका एलिमेंट बनेगा? a क्रॉस b। ये सोचो कि एक एलिमेंट है, x एलिमेंट ऑफ a और x एलिमेंट ऑफ b, तो क्या लगाएंगे? x एलिमेंट ऑफ, यहाँ x के प्लेस पे x कामा y है तो x कामा y एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b और लगा है, तो और के केस में यूनियन a क्रॉस c। x कामा y a क्रॉस b यूनियन c का एलिमेंट माने थे, और ये x कामा y किसका एलिमेंट आ गया? a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो इसका सबसेट बनेगा, क्योंकि इसका एलिमेंट, इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले वही किसमें दिख गया, इसमें भी मिल गया। तो इम्प्लाइज दैट a क्रॉस
बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अभी ये प्रूफ हुआ कि ये इसका सबसेट है। अब इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि इसमें है, तो ये सेट उसका सबसेट बन जाएगा और ये सेट इसका सबसेट बन जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं। Now x comma x dash y dash element of a cross b यूनियन a क्रॉस c, इसका कोई आर्बिट्री एलिमेंट लेके चल रहे हैं हम। x डैश y डैश एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c be any arbitrary element implies that x डैश y डैश यूनियन लगा है बीच में, तो x डैश y डैश ये तो a क्रॉस b का एलिमेंट होगा या तो a क्रॉस c का होगा। तो x डैश y डैश एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b और x डैश y डैश एलिमेंट ऑफ a क्रॉस c x डैश y डैश एलिमेंट होगा a क्रॉस b का और यूनियन लगा है, तो x डैश y डैश एलिमेंट होगा या तो a क्रॉस c का, मतलब कम से कम किसी एक का होगा। तो implies that x डैश y डैश एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, तो x डैश किसका होगा, a का होगा एंड y डैश किसका होगा, b का होगा। और x डैश एलिमेंट ऑफ a एंड y डैश एलिमेंट ऑफ c। देखो x डैश एलिमेंट ऑफ a, x a का है, x डैश a का है, यहां भी x डैश a का है, इसकी गारंटी है। एंड y डैश b का होगा या y डैश c का होगा। देखो और लगा है बीच में, जैसे और लगा है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि x डैश a का होगा, x डैश a का होगा, लेकिन y डैश b का हो सकता है, y डैश c का हो सकता है। तो इसको लिख क्या सकते हैं, x डैश a का है, x डैश a का है एंड y डैश b का होगा और y डैश c का होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि x डैश एलिमेंट ऑफ a एंड y डैश, अब b का है या y c का है, तो यहां से बोल सकते हैं कि y डैश जो होगा वो एलिमेंट ऑफ b यूनियन c का होगा। x डैश a का है और y डैश b यूनियन c का है, तो इससे क्या यहां से क्या बोल सकते हैं कि x डैश y डैश एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c का होगा। अब इसका एलिमेंट लेके चलें, a क्रॉस b यूनियन c का आ गया, तो ये सेट इसका सबसेट बन जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट बन गया। देखो इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम वन एंड टू a क्रॉस b यूनियन c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। प्रूफ हो गया। प्रूफ, ये कुछ बेसिक टर्म थे, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे रिलेशन।